जैसे किसी लोहे के पात्र पे एक बार लहसुन और प्याज कूट दिया जाए। खलबट्टा लेना, कभी घर में प्रयोग करके देखना कि खलबट्टे में एक लहसुन और एक प्याज डाल दो, उसको खूब कूट दो, निकाल दो, बिल्कुल साफ कर दो, बिल्कुल साफ कर दो, एरियल लगा करके, और जो दुनिया भर के पदार्थ आते हैं उनको ला करके उसको खूब धो दो, समुद्र में डाल करके धो दो, कच्चा खगाल दो, और बाहर निकाल करके लोहे के पात्र को फिर रखो। अब उसमें केसर रख दो और पीस दो। उस पिसी हुई केसर में इतना मांजने के बाद भी लहसुन और प्याज की गंध आती है। और कैसी आती है कि उस केसर को अगर तुमने दूध में डाल दिया तो पूरे के पूरे दूध में लहसुन और प्याज की गंध आ जाएगी। महाराज, एक बार तो कूटा था, एक ही बार तो मात्र उसमें लहसुन डाला था, प्याज डाली थी, एक ही बार कूटा था, और कितने बरसों से धोते चले आए। हाँ, तुमने एक ही बार तो कूटा है, एक ही बार तो लहसुन प्याज डाला है, रगड़ा है, और तुमने धोने का पुरुषार्थ भी खूब किया है, लेकिन तुम्हारे धोने के बाद भी जैसे उसमें से गंध नहीं जा रही। वो गंध कैसे जाएगी महाराज? अब वो गंध धोने से नहीं जाती बंधुओं, वो गंध अग्नि तप्त करने पर जाती है। उस पात्र को तुम कितना भी पानी और साबुन सोडा लगाओ, उसमें से गंध नहीं जाएगी। प्रैक्टिकली करके देखना आप घर में एक बार। लेकिन जैसे ही आपने उस खलबट्टे को अग्नि के ऊपर उल्टा रख दिया और अग्नि से एक बार वो साफ हो गया, उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार का परमाणु नहीं रहेगा। उस गंध का कोई भी परमाणु उस पात्र को, अब उस गंध का आभास भी नहीं होगा आपको। और इसी बात को आचार्य कुंद देव कहते हैं कि तुमने बहिरंग में कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लिया, जैसे स्थूलभद्र ने कर लिया। स्थूलभद्र ने क्या नहीं सीख लिया होगा? सोचो, भद्रबाहु स्वामी साक्षात शुभ केवली बैठे हैं, जिनको आगम के प्रत्येक अक्षर, मात्रा, अनुस्वार और पद की पूर्णतः स्पष्ट जानकारी है। किसी ने उससे शिक्षा ली, लेकिन अंदर लहसुन और प्याज जैसे उस खलबट्टे में गंध मार रहे थे, ठीक वैसे ही उस स्थूलभद्र की बुद्धि पर मिथ्यात्व का परमाणु गंध मार रहा था। एकांत में जाने के बाद भी उस मिथ्यात्व ने अपना प्रभाव नहीं छोड़ा बंधुओं। जैसे ही वो ध्यान में अपने गुरु के ज्ञान को लेकर के बैठे, एक एक करके रिद्धि सिद्धियां सामने आना शुरू हो गई। क्या है? परीक्षा कब होती है? गुरु के सामने। गुरु के सामने परीक्षा नहीं होती। गुरु के सामने से तुम बहुत सजग रहते हो, बहुत सीधे शालीन और स्वच्छ बन के आते हो, बहुत साफ सुथरी तुम्हारी छवि बनती है। गुरु के सामने क्या परीक्षा होगी? और गुरु क्या परीक्षा करेंगे? परीक्षा तो आगम करेगा तुम्हारी, चाहे हम हैं और चाहे तुम हो बंधुओं, चाहे बोलने वाला ये मुनि, इसकी भी परीक्षा कोई व्यक्ति क्या करेगा? किसकी हिम्मत है जो हमारी परीक्षा करे? एकमात्र ऐसा द्रव्य है आगम, उसकी परीक्षा है, वो हमारी परीक्षा करेगा, वो हमारे परिणाम देखेगा। और जैसे स्थूलभद्र को इतना ज्ञान मिल गया, और जब एकांतिक तत्व संस्थिता की घोषणा करके और पूछ करके गुफा में गए, वहां पर जा करके बैठ रहे हैं, और जब प्रलोभन के निमित्त आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, मैं भी आपकी हूं, मैं भी आपका हूं, मैं भी हूं, ये रिद्धि हूं, मैं ऐसा कर सकती हूं, मैं वैसा कर सकती हूं, मैं ऐसा कर दूंगी। कितने वर्षों तक भद्रबाहु स्वामी की जिसने सेवा करी हो, शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया हो, आगम को प्राप्त किया हो, सात तत्वों के बारे में निरंतर चिंतन किया हो, चिंतन मात्र नहीं साधना भी की हो, शरीर को सुखाया भी हो, जलाया भी हो, उग्रतम तप भी किए हो बंधु। उसके बाद देखो, जब एकांत तत्व संस्थिति की बात आती है तो स्थूलभद्र जैसा व्यक्ति भी भटक जाता है बंधु। वहां पर जैसे ही अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां 700 और 500 छोटी बड़ी मिलाकर के कुल 1200 खड़ी हुई, और उस मिथ्यात्व की गंध ने दिमाग पर जो हल्ला मचाया, आगम धरा का धरा रह गया। आगम धरा पर धरा रह गया, मस्तिष्क पर उठ नहीं पाया, लग नहीं पाया। जो बात कंठस्थ थी, आचार्य भगवंत एकांत में कहते हैं, अगर हृदयस्थ हो गई होती तो उन 1200 के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं जाती। लेकिन दृष्टि चली गई, आंख खोल ली, स्वीकार कर लिया, और वहां पर एक पहले तो वो रूप बना करके बैठ गए। शेर की उस गुफा में गए थे, और उस शेर के शरीर के अंदर ही प्रविष्ट होकर के ध्यान में बैठे। यहां परिवार के लोग आते हैं, पूछते हैं आचार्य भद्रबाहु स्वामी से, वो कहाँ मिलेंगे? महाराज कहते हैं वो सामने गुफा है पर्वत के ऊपर, वहां पे बहुत ही होनहार शिष्य है, अद्भुत चर्या है तुम्हारे पुत्र की, कितना अच्छी साधना करता है,
भिन्न 10 पूर्व तक का उसने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, शुद्ध केवली बन जाएगा, मुक्ति का प्राप्त का भागीदार बन जाएगा। जाओ ऐसे गुरु के दर्शन करके आ जाना, तुम्हारा भी सौभाग्य है। भद्रबाहु स्वामी ने कितने मनोहर शब्दों में उनके परिजनों को उनके पास भेजा। देख करके परिजन भयभीत, कहां भद्रबाहु स्वामी इतने दयालु कृपालु, पीछे से भी कोमल जिनका हृदय, उन्होंने हमको कहां भेज दिया। सामने शेर बैठा है और ऐसा सिंहासन लगा करके बैठा है। शेर को देखा जैसे 2 पैर को आगे करके बैठा है, ऐसा एक छलांग मारे और सामने वाले का काम तमाम कर दे, ऐसा वीरासन लगा करके वो शेर बैठा है। मुनि महाराज का दर्शन ही नहीं है। कहां आप कह रहे थे कि अभी कुछ दिनों में उनको मोक्ष हो जाएगा, ऐसी गजब की साधना है उस साधक की, वो साधक कहां है? शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी समझते हैं कि मेरे सम्यक ज्ञान के ऊपर उसके मिथ्यात्व ने ऐसा प्रभाव दिखाया है। एकांते तत्व संस्था की घोषणा करके यहां से गया था और वहां पे मिथ्यात्व और रिद्धियों के प्रभाव में आकर के सम्यक ज्ञान को छोड़ दिया। अब वो क्या है, इससे ऊपर के आगम का पात्र नहीं है। तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारी स्थिति भी स्थूल भद्र के जैसी है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के भी तुम लोगों ने साक्षात दर्शन किए होंगे बंधु इसी जीवन काल में। कई लोगों ने देखा होगा गुरुदेव की सन्निधि में 20-20 चतुर्मास किए होंगे, 25-50 किए होंगे, हर पर्यूषण किया होगा, हर प्रकार की साधना करी होगी, एकासन निष्क्रियित व्रत किए होंगे, तरह तरह की और भी साधनाओं को आचार्य भगवान के सामने भी आकार दिया होगा। जैसे ही वहां पर दान की त्याग की बात आती होगी, कैसे अपना मुंह किसी और के पीछे छिपाते होगे, धीरे से देख ना लें। क्यों? देखेंगे तो छोड़ना पड़ेगा।